नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो लास्ट दिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड complete ban on Punjabi display of weapon and song glorify violence। तो वायलेंस और या फिर वेपन्स को दिखाकर आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते गानों में, और ये पंजाब के द्वारा इसको बैन किया गया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इसका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टेमिस क्या है? आर्टेमिस इज द नेम ऑफ मून रॉकेट लॉन्च बाय विच कंट्री? तो अभी आर्टेमिस नाम का एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है। पहले से इसकी जो लॉन्चिंग की बात है ये पहले से चल रही है, लेकिन बात बार बार ये टल जा रहा था। रीज़न टेक्निकल हो गए, कभी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कभी कोई मौसम सही नहीं है, उसकी वजह से टल रहा था। अब आर्टेमिस जो कि एक मून मिशन है, इसको लॉन्च कर दिया गया है यूएसए ने। यूएसए आर्टेमिस के अंतर्गत 3 आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 3 स्टेज में इसको लॉन्च करेगा। पहले में सिर्फ ये रॉकेट और कैप्सूल जिसमें ह्यूमंस जा सकते हैं उसको भेजेगा, और वो जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो दूसरे को 2024 तक भेजेगा। वो उसमें क्या होगा, इसमें लोग जाएंगे लेकिन मून पर उतरेंगे नहीं। और आर्टेमिस 3 में क्या होगा कि मून पर जाएंगे लोग और उतरेंगे भी, और महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। ध्यान रखिएगा, 3 सीरीज में अपने एक आर्टेमिस नाम का एक जो मिशन है उसको लॉन्च कर रहा है, और लॉन्च इसने पहला स्टेज कर दिया है। याद रखिएगा, पहला स्टेज इन्होंने कहां से लॉन्च किया? तो आंसर होगा जो फ्लोरिडा है ना, यूएसए में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्चिंग हुई है। याद रखिएगा, सक्सेसफुली अभी तक जितनी भी ये जो लॉन्चिंग थी ये हो पाई है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहां पर नासा ने इसको लॉन्च किया है। नासा ने ही सबसे पहले लोगों को, मतलब ह्यूमंस को चांद के सरफेस पर पहुंचाया था। यह आपको पता होगा कब? 1969 में अपोलो 11 नाम का उनका मिशन था। अब उसके बाद अब दोबारा से ऐसा ही कुछ होने वाला है जिसमें लोगों को ये चांद पर पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर नासा की बात हुई है। नासा ने नासा किसी रॉकेट का तो यूज करेगा ना। देखिए, ओरियन कैप्सूल है जिसमें अभी लोग नहीं गए हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए भेजा गया है। इसको भेजने के लिए एक रॉकेट का यूज किया गया है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। ध्यान रखेंगे। नासा की बात करें तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है, और नासा को फाउंड किया गया था 1958 में। अब टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है वो हमने पढ़ लिया। दूसरा, स्काई रूट एरोस्पेस ने पहली प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया, भारत की है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसने मून और मार्स के लिए मिशंस लॉन्च किए हैं, और मून और मार्स पे मिशन कौन से लॉन्च करेगा? तो जिस तरफ सन की लाइट नहीं पड़ती, डार्केस्ट साइड की तरफ इसको लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 जिसको भारत की इसरो ने 2023 में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊना हिमाचल प्रदेश में आईआईटी का उद्घाटन किया है। आईआईटी गुवाहाटी में हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को लॉन्च किया। इंडिया ने एससीओ की एंटी टेरर ड्रिल को ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें एससीओ के सभी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। डोमेस्टिकल बिल्ड LCH प्रचंड है,
प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है जिसको रक्षा मंत्री ने हमारे इंडियन एयरफोर्स को दिया है, बाद में इंडियन आर्मी को भी ये मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट अ बैंक होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ऑफ्टन अ बैंक फॉरेन बैंक। तो खाते का नाम क्या है? एक बैंक दूसरे की ओर से पैसा उसमें रख सकता है, अक्सर एक विदेशी बैंक के साथ ऐसा किया जाता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, वेस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, मान लीजिए ए बैंक है, ए बैंक की आप किसी, मान लीजिए आप रशिया गए, मतलब रशिया में हैं आप, ए बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, बी बैंक की ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है। अब जब अवेलेबल है तो ए बैंक क्या करेगा? अपना खाता बी ब्रांच में खुलवा लेगा, ठीक है। अब ए ब्रांच के जो भी पर्सन होंगे, मान लीजिए पर्सन छोटा वाला ए है, उनको पैसा चाहिए उनके अपने देश से, तो अपने देश के जो पर्सन होंगे वो क्या करेंगे? वो बी पर पैसा डाल देंगे। किसकी? जो ए अकाउंट पे ए बैंक का अकाउंट है उस पर, और उसके बाद इस पर्सन को यहां से पैसा मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ए अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में इन्होंने पैसा डाला, कहां पे? जो अपनी कंट्री है उस बैंक, उस बी बैंक में, और उसके बाद जो यहां पैसा मिला है इस पर्सन को यहां से मिल जाएगा कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद। ये सिस्टम किया क्यों गया? इसी को हम कहते हैं वेस्ट्रो अकाउंट। याद रखिएगा, ये जो सिस्टम किया क्यों गया है, आपको बता दूं, फॉर भारत को, अगर दुनिया को मोस्टली डॉलर में व्यापार करना होता है। अब भारत क्या कर रहा है? रशिया के साथ व्यापार करना चाहता है। रशिया के साथ डॉलर का, आप जानते ही हैं, काफ़ी उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इसीलिए भारत ने एक डायरेक्ट मेथड अपनाया है कि रशिया के साथ रुपए में व्यापार करेगा। इसमें आरबीआई मदद कर रही है, और आरबीआई चाहती है कि अभी नेपाल, भूटान और रशिया के अलावा भी दूसरी और कंट्रीज ऐसी हो जाएं जिनके साथ भारत रुपए में व्यापार कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई की एक पहल है जिसके लिए वेस्ट्रो अकाउंट्स खोले गए हैं। अभी भारत के 2 बैंकों के साथ वेस्ट्रो अकाउंट खोले हैं, मतलब रशिया की ब्रांच, रशिया की जो बैंक्स हैं उन्होंने भारत की बैंकों में आकर क्या खोले हैं? अकाउंट खोले हैं। कितने? 9 अकाउंट्स अभी रिसेंटली में खोले गए 2 बैंक में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता। और जो पिछले पहला जुलाई अभी जो बीता है उसमें ये अपडेट आई थी कि एसबर बैंक, ये रशिया का बैंक है, और वीटीबी, ये दोनों बैंक ऐसे बैंक हैं जिनका भारत में अकाउंट अब खुल चुका है। जुलाई पर खुल चुका था, अब कितने खुल चुके हैं? तो 9 और अकाउंट्स खुल चुके हैं। इससे ट्रेड आसान हो जाएगा भारत और रशिया के बीच का। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो अपने 10 मंथ की यहाँ पर ई बुक आपको प्रोवाइड कराई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको इसे परचेज कर लेना है, और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जरूर परचेज कर लीजिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। तो 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या होगा? आंसर है विषय होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत दिसंबर 2022 से करने वाला है G20 की अध्यक्षता अगले साल तक, 2023 तक, और G20 की जितनी भी मीटिंग होंगी भारत में ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। इसके लिए भारत ने शेरपा अमिताभ कांत को अपॉइंट किया है, उम्मीद है आपको याद होगा, और भारत ने इसका विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखा है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है। 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 से भारत इंडोनेशिया से ओवरटेक कर लेगा G20 की प्रेसिडेंसी। इसका मतलब यह है कि 2022 में इंडोनेशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी। इंडोनेशिया के बाली में अभी इसकी जो समिट है वो ऑर्गेनाइज कराई भी जा रही है। आपको पता होगा मोदी जी वहाँ पर अलग लुक में दिखाई दिए होंगे, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करने वाले स्टूडेंट हैं तो इतनी नॉलेज आपको होगी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की बात करेंगे तो 17 अक्टूबर को हम हर साल इंटरनेशनल
स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि 5 नवंबर को हमने पढ़ा था वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। उसके बाद हमने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पढ़ा, कब? हमने 7 नवंबर को पढ़ा। 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस पढ़ा। उसके बाद नेशनल लीगल सर्विस डे हमने पढ़ा था, कब? आंसर होगा 9 नवंबर को। 553 हमने गुरु नानक देव जी की जयंती 8 नवंबर को पढ़ी। नेशनल एजुकेशन डे हमने 11 नवंबर को पढ़ा। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हमने 12 नवंबर को पढ़ा। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हमने 10 नवंबर को पढ़ा। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर, और झारखंड फाउंडेशन डे के दिन ही गौरव जनजाति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी का उस दिन जन्मदिन पड़ता है। नेशनल प्रेस डे हमने 16 नवंबर को पढ़ा, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे हमने 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया होस्टेड द लेड आईटी समिट, क्या? लेड आईटी समिट ऑन द साइडलाइन ऑफ COP27 अलॉन्ग विद विच कंट्री? तो देखिए, COP27 ऑर्गेनाइज हो रहा था, कहाँ पर हो रहा था? इजिप्ट में हो रहा था। अब याद रखिएगा, वहाँ पर COP27 भी ऑर्गेनाइज हो रहा था, लेकिन भारत ने लेड आईटी समिट को भी ऑर्गेनाइज किया, मतलब लीड आईटी समिट को भी ऑर्गेनाइज किया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और किसके साथ ऑर्गेनाइज किया? तो आंसर होगा स्वीडन के साथ। भारत और स्वीडन ने यहाँ पर लीड आईटी समिट को ऑर्गेनाइज कराया। ध्यान रखेंगे, कहां पर ऑर्गेनाइज कराया? तो समिट जहां पर हो रही थी COP27 की, वहीं पर। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर बाइडन आपको दिख रहे होंगे, जो कि कहां के प्रेसिडेंट हैं? अमेरिका के। भारत और स्वीडन ने लेड आईटी समिट को COP27 के साइड में ही ऑर्गेनाइज करा दिया। ध्यान रखिएगा, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो समिट है, इसको भारत और स्वीडन ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नताशा पिर्क मूसर, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। अरुणा मिलर, जो कि इंडियन अमेरिकन है, जिनको मैरीलैंड में बनाया गया है गवर्नर, और पहली इंडियन अमेरिकन है ऐसी पद पर पहुंचने वाली। नीदरलैंड, जिन्होंने पेट्रो प्रोडक्ट भारत से बहुत ज़्यादा परचेज करने स्टार्ट कर दिए हैं। यूक्रेन का वॉर यहाँ पर मेन रीज़न है। यूएस एम्बेसी, जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है वडोदरा के साथ। स्विट्जरलैंड ने रिकॉर्ड बना लिया है लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च करने का। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। ऋषि सुनक यंगेस्ट यूके प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। और FATF ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और पाकिस्तान को रिमूव कर दिया है ग्रे लिस्ट से। सऊदी अरेबिया, जिसने होस्ट किया है 2029 का होस्ट करेगा एशियन विंटर गेम्स, कहाँ पर? डेजर्ट में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ साइट्स? तो साइट्स के लिए पार्टीज के COP27 में 19th सम्मेलन की मेजबानी किसने की? आंसर होगा किसने? पनामा ने की है। पनामा नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, ध्यान रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में साइड में लोगों ने अपनी कॉन्फ्रेंस भी शुरू कर दी थी। तो ध्यान रखिए, जिस तरीके से भारत और स्वीडन ने ऑर्गेनाइज कराई लेड आईटी को, उसी तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में साइट्स को ऑर्गेनाइज कराया गया। किसके द्वारा? पनामा के द्वारा, जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, लेकिन इसको हम नॉर्थ अमेरिकन कंट्री ही मानेंगे, क्योंकि अगर सेंट्रल अमेरिकन तो कोई कॉन्टिनेंट होता नहीं है ना, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर साइट्स की बात करें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज एन ओवरऑल टीम चैंपियन
ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए, कहां पर ऑर्गेनाइज हुए? तो आंसर है मेघालय में ऑर्गेनाइज हुए। लेकिन ये पूछा नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा किसने यहां पर मेडल प्राप्त किए ओवरऑल। आंसर होगा मणिपुर ने सबसे ज्यादा यहां पर मेडल प्राप्त किए, ध्यान रखिएगा। तो शिलोंग मेघालय में सेकंड नंबर का नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि पहला एडिशन मणिपुर में हुआ था, दूसरा मेघालय में हुआ। मेघालय शिलोंग मेघालय की कैपिटल है वहां पर। अब मणिपुर ने यहां पर ओवरऑल 240 मेडल्स प्राप्त कर लिए, जिसमें से 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरी पोजीशन यहां पर असम की रही, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वांगला फेस्टिवल हमने मेघालय में ऑब्जर्व किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि 2023 तक हम स्लम्स फ्री कर देंगे उड़ीसा को। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने 10 नवंबर को मिलेट डे ऑब्जर्व किया अपने स्टेट में। केरला इंडिया का पहला स्टेट ऐसा बन गया जिसने गोल्ड प्राइसेस को यूनिफॉर्म करने के लिए यहां पर कोशिश की है कि बैंक रेट के अकॉर्डिंग हम अपने गोल्ड प्राइसेस को रखेंगे। वडोदरा जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड किसके साथ, यूएस एम्बेसी के साथ साइन अप किया है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ। उड़ीसा के नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस को डेवलप किया। और योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया की पहली डेटा सेंटर को ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया। केरला की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंटर ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है, अप्रूव किया है, याद रखिएगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स के लिए सफल नाम का एक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इज टेकिंग प्लेस इन विच सिटी? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर होगा यह आयोजित हुआ है कहां पर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ, ये अबू धाबी में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? अबू धाबी में, जो कि यूएई की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। अबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कराया गया, पहला एडिशन है, ये ध्यान रखेंगे। 15 नवंबर से 17 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जो मीडिया से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े नाम थे उन्होंने यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट किया, लोगों को मीडिया के महत्व को बताया और भी अलग अलग जो एडिशंस इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियन सिटीज अमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक? तो एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में कितने भारतीय शहर हैं? तो एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में कितने भारतीय हैं? तो आंसर होगा टोटल भारतीय सिटी है 3। क्या आंसर होगा? 3 यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो नाइट फ्रैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली को 3 टॉप डेटा सेंटर मार्केट के रूप में एशिया पैसिफिक रीजन का माना गया। कौन सा? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। आज की क्विज की बात करें तो विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट? तो किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।